दीदी के गढ़ में खड़े होकर सीएम हेमंता ने साफ शब्दों में ये कहा कि देश को खतरा मुसलमानों से नहीं बल्कि उस लिबरल सोच से है जो हिंदू विरोधी है। लेकिन शायद ये बात टीएमसी के नेताओं को सुनाई नहीं दी, तभी तो वो हेमंता पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा ऑनरेबल सीएम ऑफ असम फालतू बकवास कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपका पार्टी, आप हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसे सब आपका काम है। ये बंगाल है, यहाँ पर हिंदुओं भी ममता जी का सपोर्टर है, मुस्लिम लोगों भी ममता जी का सपोर्टर, क्रिश्चियन पूरा ममता जी की ही सपोर्टर पूरा बंगाल है। ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी, लालू प्रसाद हो या अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या एमके स्टालिन, ये विपक्ष के वो चेहरे हैं जो हिंदू विरोध में अक्सर मुखर नजर आते हैं। चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी हो या महाकुंभ का विरोध, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को चमकाने के लिए ये नेता हिंदुत्व को गाली देने से पीछे नहीं रहते। हेमंता अकेले ऐसे नेता नहीं जिन्होंने इन हिंदू विरोधियों को बेनकाब किया है। इससे पहले सीएम योगी ने यूपी की विधानसभा में खड़े होकर विपक्ष के हिंदू विरोधी एजेंडे पर प्रहार किया था। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन के पहले इस बारे में कहना शुरू किया कि साहब इतना पैसा और इतना विस्तार देने, इन्होंने कहा महाकुंभ कोई शब्द नहीं, क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसे की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया। सीएम योगी और सीएम हेमंता के बयान विपक्ष को चुभ रहे हैं, लेकिन वोट बैंक खिसकने का डर ऐसा है कि हिंदू होने के बावजूद इंडी गठबंधन के नेता हिंदुत्व के खिलाफ जहर फैलाने में सबसे आगे नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताएं अयोध्या राम मंदिर पर हमले की साजिश रची गई। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, नाकाम की गई है साजिश। फरीदाबाद में पकड़ा गया आईएसआई का संदिग्ध आतंकी, पूछताछ में पकड़े गए संदिग्ध का नाम भी सामने आ गया है। अब्दुल बताया जा रहा है नाम। राम मंदिर में हमला करवाना चाहती थी आईएसआई। पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर आपको बता रहे हैं, अब्दुल के जरिए राम मंदिर में हमले की साजिश थी। हमले के लिए आईएसआई ने अब्दुल को बाकायदा ट्रेन किया था। आईएसआई ने हमले के लिए अब्दुल को 2 हैंड ग्रेनेड्स भी दिए थे। और तस्वीर देखिए, अब्दुल रहमान, ये संदिग्ध आतंकी जिसके जरिए राम मंदिर पर हमला कराने की तैयारी थी। अब्दुल के फोन से कई बड़े मंदिरों की जानकारी मिली है, सिर्फ राम मंदिर की ही नहीं बल्कि और कई बड़े मंदिरों की जानकारी मिली है। अब्दुल का आईएसआई लिंक सामने आया। हम देख रहे हैं इस समय बड़ी संख्या में देखिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के बाद लगातार हम ये देख रहे हैं कि अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पसंद नहीं आ रहा है और यही वजह बड़ी साजिश रची गई है। हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महंत हनुमानगढ़ी के। हमारे साथ वेद भूषण जी जुड़े हुए हैं, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस से। लेकिन सबसे पहले हम आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्म गुरु। लेकिन सबसे पहले हम राजू दास जी के पास ही आ रहे हैं। राजू दास जी, अभी हम देख रहे हैं मन जी कि किस तरह से श्रद्धालु उमड़े पड़े हुए हैं, लगातार पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने। और ये साजिश बताती है कि इनकी आंखों में हिंदू आस्था कैसे चुभ रही है, ये टारगेट करना चाहते हैं। देखिए, दुर्भाग्य है कि जिस एक तरफ तो आप कहते हो देश में हर मतांतर मजहब के मानने वाले व्यक्ति आनंद पूर्वक, स्वतंत्र पूर्वक और अपने हिसाब से पूजा पद्धति को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, लेकिन मंदिरों पर मुस्लिम आतंकवादियों का, कट्टरपंथियों का, मजहबियों गुट पर एक द्वेष भरी निगाहें रहती है। अयोध्या में डेली कई लाख सनातनी राम भक्त दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं और लगातार दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। ये चीज उनको अच्छा नहीं लगता है, जिसका परिणाम स्वरूप ये लोग ऐसे बर्ताव कर। देखिए, एक लोग संदिग्ध पकड़े भी गए, तो मुझको लगता है कि पूरे देश में मंदिरों की स्थिति इन लोगों ने बना के रखा है। मंदिर से इनको बहुत समस्या है, बहुत तकलीफ है। ठीक है मान जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी आपके सामने रख रहे हैं। आतंकी अब्दुल पर सूत्रों के वाले से बड़ा खुलासा हुआ है। और संदिग्ध अब्दुल के साथ जुड़ने वाले थे, ये जानकारी मिल रही है। 2 चीनी ग्रेनेड्स आतंकी के पास से मिले हैं। तो लगातार अब खुलासे हो रहे हैं आतंकी के पकड़े जाने के बाद। एसीपी वेद भूषण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद भूषण जी, जिस तरह यह खुलासा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से राम मंदिर बना है,
आईएसआई और कुछ इस तरह के आतंकी उनकी निगाहों में ये खटक रहा है और यही वजह की बड़ी साजिश यहाँ करने की कोशिश की गई और टारगेट पर सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि वो हिंदू आबादी है जो लगातार पहुंच रही है दर्शनों के लिए। देखिए, केवल ये राम मंदिर ही नहीं, अभी हमारे प्रधानमंत्री सोमनाथ की यात्रा पर गए हुए हैं। तमाम जितने संभल, मुरादाबाद, मथुरा, वाराणसी, जितने भी जगह मंदिर हैं उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदुस्तान में ऐसा है जो इन तमाम मंदिरों के खिलाफ है, क्योंकि उस पर तमाम जो कोर्ट के अंदर जो आदेश आ रहे हैं वो तमाम हिंदू के जो समाज के फेवर में आ रहे हैं उनके लिए बहुत चुभने वाली बात है। और जो अब्दुल रहमान पकड़ा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा है, इसमें तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, उसके कॉल डिटेल्स हैं, उस पर जो हैंड ग्रेनेड मिले हैं वो कहाँ से प्रोक्योर किए गए, क्योंकि आम आदमी के लिए हैंड ग्रेनेड प्रोक्योर करना इतना आसान काम नहीं है। तो कौन लोग इसके पीछे थे, कौन लोग राम मंदिर पर हमला कराना चाहते थे। अभी आपको याद होगा महाकुंभ हुआ था, किस तरह से आलोचना महाकुंभ की किसी बहाने से हिंदू जो तत्व थे उस पर अटैक करने की कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन में हालांकि क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि अटैक महाकुंभ में भी करने की कोशिश की गई थी और तब जब हमारे संत समाज के लोग ये कहते हैं कि विशेष समुदाय के लोगों की एंट्री नहीं होगी तो लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन देखिए, लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं जो बताती हैं कि कैसे साजिश रची जा रही है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, ये बता रहा है कि जो आप लोग सोचते हैं कि नहीं होनी चाहिए एंट्री, क्या वाकई एंट्री नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं खुलकर बोलता हूं कि मुस्लिम समाज का किसी भी जगह पर जहां सनातन धर्म का स्थान हो, चाहे वह राम मंदिर हो, चाहे महाकुंभ हो या कोई भी मंदिर हो, उसके सराउंडिंग्स 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति किसी भी तरह का कोई व्यापार न करे, उनका किसी भी तरह का वहां आवागमन नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से हैंड ग्रेनेड मिला है, मुझे लगता है कि कोई बड़ी साजिश थी, क्योंकि हैंड ग्रेनेड मिलना कोई सामान्य बात नहीं है। यह पीछे बहुत बड़ा आतंकवादी घटना का मुझे लगता है बहुत बड़ा सगुफा छोड़ा गया है। कहीं ना कहीं इस पर जांच करने की जरूरत है कि क्या आईएसआई का इसमें हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, या भारत में रह रहे कोई ऐसा संगठन जो भारत में हमारे हिंदू समाज के प्रति इतना बड़ा दुर्घटना फैलाना चाहता है। इसकी सख्त जरूरत है जांच की और इस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, अभी इस पूरे मामले में जांच चल रही है और लगातार सिलसिलेवार तरीके से एक-एक जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। एक और बड़ा खुलासा जो जानकारी हमें मिल रही है, आतंकी का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करना था, देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काना उसका मकसद था। तो देखिए साजिश कितनी गहरी थी, इसकी तहें खुल रही हैं और सच सामने आ रहा है कि कैसे ये जो मंशा थी दरअसल दंगा भड़काने की थी।